जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी हमारे और हमारे पूरे परिवार के कष्ट कैसे कटाते हैं, हमें कैसे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना कितना इम्पोर्टेंट है, इसी पे मेरा एक सत्संग है। यही छोटा सा मेरे साथ सत्संग हुआ है कि कल शिवरात्रि के इतने पावन दिन पे भी, जबकि गुरु पा ने मेरे साथ सत्संग भी करवाया बट मैं शेयर नहीं कर पाई। तो आज ड्रीम में गुरु का दर्शन देते हैं कि एक बार काम होने से पहले या फिर ये होने से, जो भी है काम बनने से पहले, या पता नहीं क्या उसमें गुरु पर बोल रहे थे या मैसेज था, मैंने ड्रीम में कैसे देखा था मुझे याद नहीं है। बट जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है गुरु पा कह रहे थे कि एक बार काम बनने से पहले ये वाला शुक्राना कर दे ज़रूर। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यारा आपने मैसेज दिया, इतने प्यारे दर्शन दिए। ड्रीम में टेलीपैथी का दर्शन देना है, ड्रीम में सोशल मीडिया से टाइप्स दर्शन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के भी मैसेजेस होते हैं जिनमें ट्रस्ट नहीं करती, बट वही सेम चीज़ जैसे लिखी हुई आती है पोस्ट पे, वैसे गुरु पा ने लिख के, और शायद गुरु पा ने बोला या क्या, और ड्रीम में गुरु पा कह रहे थे कि एक बार, मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था, मंथ के एंड होते में भी कुछ अच्छा हो, तो मंथ के एंड होने से पहले या फिर इस वीक के या फिर काम बनने से पहले एक बार शुक्राना कर दे ज़रूर। तो इसीलिए मैं आज शुक्राना करने आई हूँ। कल का ही सत्संग है मेरा, महाशिवरात्रि का। तो मैं आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि गुरु पा या शिव जी से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, भगवान का कुछ भी फेस्टिवल, तो ऑब्वियसली हम लोग एक्साइटेड तो होते ही हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा एक पावन दिन होता है। ऊपर से सावन का महीना है, शिवरात्रि कोई भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा पावन दिन है। तो मैंने गुरु पास से दर्शन, मैं वैसे तो मांगती हूँ, ड्रीम दर्शन रोज़ मांगती हूँ, लेकिन ना मैं ऐसे सोच के सोई कि सुबह मंदिर जाना है, ऐसे करना है ये वो, और गुरु पा शिवरात्रि वाले दिन शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे भी, मैं सुबह उठी तो मुझे इतना याद नहीं था, मैं एक्साइटेड, मतलब मुझे इतना याद नहीं था, मैं सिर्फ मंदिर जाने के लिए या फिर शिवरात्रि में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। और आंटी जी के चैनल से सत्संग सुनते सुनते मेरे को एक चीज़ दिमाग में आई कि गुरु पा ने मेरे को शिवलिंग के साक्षात दर्शन दिए। तो अब मैं अपना सत्संग बता रही हूँ संगत, जिसमें क्या था, उस सपने में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो डीप ओशंस होते हैं ना, वैसा कुछ ओशन था। जबकि आई एम वाटरफोबिक, हाइड्रोफोबिक, बहुत डर लगता है मेरे को पानी से, बहुत ही ज़्यादा। तो इवन इतना कि संगत जी, मैं पहले तो पता नहीं कैसे बचपन में, बट अब तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 4-5 साल बीचेस पे गए हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बीच पे जाऊँगी समुद्र के पास, तो शायद मैं 2 मिनट भी खड़ी ना हो पाऊँ, मुझे इतना फ़ोबिया होने लग जाता है, पता नहीं क्या। बट गुरु पा चाहेंगे ठीक हो जाएगा वो। तो मैं वहाँ पे ड्रीम में बहुत बड़ा समुद्र था, और मुझे बताते हुए लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम संगत जी, क्योंकि वो इतना बड़ा शिवलिंग था, इतना बड़ा शिवलिंग था। तो बेसिकली ना वो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बना हुआ था, और बहुत बड़ा शिवलिंग, और उस शिवलिंग तो ऐसे बना ही था। प्लस मुझे ना अभी भी विजन हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का आ रहा है, उसके आसपास ना छोटे 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 काइंड ऑफ, पता नहीं क्या शिवलिंग निकल रहे थे, या कुछ ऐसा गोल सा जैसे कुछ रखने के लिए बना हो। वो बहुत बड़ा था, और उसके इतना बड़ा कि एक उसके आसपास जो उसके सामने खड़े होकर लोग देख रहे थे ना, वो इतने चींटी जैसे लग रहे थे बिल्कुल। और जहाँ से मैं उस शिवलिंग को देख रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि कभी मैं किसी बालकनी में खड़े होकर देख रही हूँ, या फिर ऐसा लग रहा था मैं फ़ोन में देख रही हूँ। तो उस ड्रीम में इतने प्यारे शिवलिंग के दर्शन दिए गुरु पा ने। और जहाँ तक कि मुझे थोड़ा थोड़ा विजन आ रहा है, मैं ऐसा ही बोल रही थी कि वहाँ पे शिव जी की बड़ी मूर्ति है, बहुत विशाल मूर्ति थी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब स्पिरिचुअल जर्नी में और गुरु पा के कनेक्शन की जर्नी में आपके साथ ऐसे कुछ सत्संग होते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था कि गुरु पा ने अपने कभी शिव रूप में दर्शन नहीं दिए। मतलब ठीक है, गुरु पा तो खुद शिव हैं, लेकिन शिव जी हैं, लेकिन
एक होता था ना, लेकिन अगर क्या पता गुरुपा ने अपने शिव रूप में भी दिए और मुझे याद नहीं आ रहा। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, आई डोंट रिमेंबर, बट आई फील सो ब्लेस्ड। उसके बाद से आई एम सो ग्रेटफुल गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी ऑल लव यू, आई लव यू गुरुपा। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही मेरा कल का सत्संग था। मुझे लगता है मैं इस सत्संग के लिए लाख बारी भी शुक्राना करूँ गुरुपा का तो वो भी कम होगा, क्योंकि शिवरात्रि वाले शिव के दर्शन, शिवलिंग के स्वयं दर्शन देना गुरुपा बहुत बड़ी बात है। मैं अभी दिल से शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कितनी बार भी कर लूँ ना सब कुछ कम है। और हम सब के लिए बहुत बड़ा सत्संग हो जाता है जब ऐसे किसी दिन पे शिव जी के स्वयं दर्शन होते हैं। और कभी कभी आपको लगता है यार कहीं कनेक्शन बनने में कुछ गलती तो नहीं हो रही, कहीं कुछ पाप तो नहीं हो रहा हमसे। और उस बीच जब गुरुपा का ऐसा मैसेज आता है ना, या फिर सॉरी ऐसा दर्शन होता है, हाँ मैसेज भी आता है, ऐसे एक दर्शन देते हैं गुरुपा, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के दर्शन कराना, वो बहुत विशाल शिवलिंग थी और बहुत बड़ा कोई टूरिस्ट प्लेस था। वहाँ पे सारे टूरिस्ट खड़े हुए थे और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी साइड में। इतनी बहुत बड़ी मूर्ति, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। मुझे ऐसा लगता है शायद पूरे इंडिया में इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पे भी नहीं है जो वो दर्शन में थी। और शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति आई डोंट थिंक सो ऐसे कहीं है। हाँ मुझे एक बार उत्तराखंड में जब जो भी उत्तराखंड में, नेपाल में आई गेस केस हुआ था, हाँ उत्तराखंड में हुआ था, और था उसका फ्लड वगैरह का, आई गेस उस टाइम पे जो बहुत बड़ी मूर्ति थी वही मूर्ति थी जो ड्रीम में इतनी बड़ा साइज़ था। तो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर दिस सत्संग। आई होप ऐसे ही दर्शन हर संगत को और अपने एक राइट टाइम पे हो और ज़रूर हो, क्योंकि उनको उसके बाद से लगता है ना अगर हम लोग कुछ गलत काम भी करने जाएं या फिर गलती से भी कुछ गलत काम हो जाए तो हमें इतना बड़ा, हमें अंदर से ना हमारी आत्मा मना कर देती है। ये सब ऐसे दर्शन के बाद ना ऐसा लगता है कि गुरुपा ने दूसरों का कल्याण करने के लिए भेजा है और दूसरों की हेल्प करने के लिए, सेवा करने के लिए भेजा है। तो जब गुरुपा खुद हमें इतना प्यार कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए गुरुपा का दर्शन। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा सत्संग है ये अपने आप में ही। उसके बाद फिर मंदिर में भी अच्छे से गुरुपा ने दर्शन कराए। बारिश तो बहुत हो रही थी बट वी वाज स्कैर्ड कि कैसे होंगे दर्शन। तो गुरुपा ने ना उतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बारिश रोक के रखी और जाने ऐसी कितनी संगत का उस कल का सत्संग होगा जिनकी वजह से कल बारिश रुकी होगी ताकि वो दर्शन कर पाएँ अच्छे से शिवरात्रि वाले दिन या फिर सावन में। और हम लोग गए तो मेरी सिस्टर आंटी जी ना वो माचिस नहीं जला पा रही थी, तो उनका ना ऐसे हाथ जल गया। तो अचानक से पीछे एक अंकल आते हैं और उनसे माचिस ली और जलाने लग गए। तो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई संगत जी की चाहे जैसे भी हो, बट गुरुपा ने देखा कि अभी हम लोग फैमिली के साथ नहीं आए थे, फैमिली बिज़ी थी, तो हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर आंटी जी अकेले गई हैं। बीइंग अ 11th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वो भी अपने हिसाब से बहुत एफ़र्ट्स कर रही थी पूजा करने में। तो गुरुपा ना कहीं अकेला नहीं छोड़ते हम लोग को, एक शैडो की तरह, एक गार्डन की तरह, एक फादर की तरह, मदर की तरह। हमेशा उनको लगा कि यार इतनी बारिश में अकेले गए हैं और प्रॉब्लम हो रही पूजा करने में, किसी के रूप में आ गए, किसी को भेज दिया। तो शुक्राना गुरुपा। मैं कोई भी ऐसे छोटे से भी छोटे दर्शन मिस नहीं करना चाहती आपके जो मैं सत्संग में शेयर ना करूँ, क्योंकि आई फ़ील लाइक अगर संगत जी एक चीज़ है, हम लोग कहते हैं ना कि यार मैंने उस चीज़ का सत्संग तो शेयर कर दिया बट आई हैव नो आइडिया कि गुरुपा ने एक्चुअल में दर्शन दिए भी थे कि नहीं। तो संगत जी अगर आप यहाँ सत्संग शेयर करने जब बैठते हो और उस टाइम पे अगर वो आपको सत्संग याद आ रहा है, मतलब गुरुपा करा रहे आपसे शेयर और गुरुपा के वो एक्चुअल में दर्शन थे। बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी बहुत बार हुई है जिनको मैं ना, जिन वहमों को मैं सत्संग समझ के शेयर करने जा रही होती थी और मैं जस्ट बैठ के भूल जाती थी। मैं इतना दिमाग पे जोर डालती थी एंड आई यूज़ टू फील सो स्ट्रेस भी नहीं बट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती थी और मेरे दिमाग में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान की कृपा के आगे आप कुछ नहीं कर सकते संगत जी। तो अगर वो सत्संग गुरुपा चाहेंगे तो शेयर कराएंगे, अगर वो दर्शन होंगे तो गुरुपा कराएंगे। बहुत बारी वहमों को दर्शन समझ के मैंने शेयर करना चाहा लेकिन गुरुपा ने करने नहीं दिया। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आपका सत्संग है, परेशान नहीं होइए। संगत जी सबसे पहले तो सत्संग का जो 7 जुलाई को गुरुपा के बर्थडे वाले दिन का मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट गुरुपा का ना बहुत मैसेज आ रहा था कि गुड न्यूज़ मिलेगी,
कुछ अच्छा घर पे होगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैंने कहा होगा कुछ, क्योंकि मोस्टली मैं बहुत टाइम से, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल से ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे, तो अब क्या मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें सोच पाते हैं, हम हेल्थ तो भूल ही जाते हैं। तो मेरी आंटी जी, मदर आंटी जी के बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन था, और उनको इतना लास्ट 2-3 महीने से ना उनको ऐसे बिल्कुल हो रहा था कि वो उठ तक नहीं पाती थी विदाउट एनीवन्स हेल्प। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था, और मेरे को गुरुपा पे इतना ट्रस्ट था, और हम सबको इवन स्पेशली, क्योंकि हाँ ठीक है, तो हम लोग को इतना ज़्यादा ट्रस्ट था गुरुपा पे कि गुरुपा जो भी है शायद, क्योंकि बोलते हैं ना, आंटी जी के चैनल से मैंने कई बार ये आंसर मुझे मिला है कि जहाँ पे हमारी होप्स एंड होती हैं, यहाँ पे गुरुपा की प्लानिंग शुरू होती है। कुछ भी हो जाए, गुरुपा कुछ नहीं हो, जब जब बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है किसी का, तो तभी बढ़ता है जब गुरुपा वो चीज़ जड़ से ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जब हमारी होप्स ख़त्म हो जाती है ना, तो वहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। लेकिन वो देख के इतना डिसअपॉइंटिंग लगता था ना कि एकदम जस्ट एट 40 और 45 की एज में कोई, और 35 की एज में कोई इतना ज़्यादा शी इज़ नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। वो एक से आगे तक स्टेप तक नहीं चल पाती थी। और जब मैं इतने सत्संग सुनती थी, चाहे वो ओल्ड संगत हो, चाहे किसी का भी हो, तो जब आंटी जी, मेरी मदर आंटी जी सुनती थी, तो हमेशा बंद करा देती थी बोल के कि मैं सॉरी, मैं नेगेटिव नहीं कर रही संगत जी किसी को भी, बट वो बंद करा देती थी। कहती थी मे भी हमारे कर्म इतने ज़्यादा हैं कि हम गुरुपा नहीं काट पा रहे, तो उनका हो गया, कोई बात नहीं, शायद हमारा नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं हो पाएगा हम लोग। हाँ, वो इतनी ज़्यादा होप्स, और क्यों ना खोए कि आदमी जब इतना ज़्यादा हेल्थी रह के, और अचानक से, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो उनको लास्ट 11 साल से है, लेकिन हम लोग को ये ट्रस्ट था कि 11 साल की पुरानी बीमारी ठीक करने में टाइम तो लगता ही है। 2-3 महीना लग गया, और शी वॉज़ वर्किंग, वो घर पे बैठना नहीं चाहता। शी इज़ वर्किंग, नहीं, शी वॉज़ वर्किंग बेसिकली, अभी वो नहीं कर रही है, तो वो नहीं बैठना चाहती है घर पे। लेकिन उनको 2-3 महीने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। मुझे तो यही ट्रस्ट था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, इसलिए। एंड सच में संगत जी, 7 जुलाई को उनको एक बेस्ट डॉक्टर मिला, और वो भी हमने पहले तो, अब तो आयुर्वेदिक डॉक्टर मिला। दैट वाज नॉट इवन वो कौन सा, जितने भी हमारी मेडिसिन होती वो नहीं था, आयुर्वेदिक डॉक्टर था, तो होम्योपैथिक है बेसिकली। 7 जुलाई को ही वो मिले, और उस दिन ब्लेसिंग भी बहुत मिली गुरुजी की। और सबसे बड़ी बात संगत जी, 7 जुलाई को गुरुपा ने घर पे सत्संग कराया। वो लिटरली उनका ये हाल था ना, 5 जुलाई तक वही कह रही थी कि 5-6 तारीख को कि मैं तो संगत के सामने नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं सही से बैठ ही नहीं पाऊँगी, जो भी होगा तो बाहर सत्संग करा लियो, मैं घर पे आराम से, अंदर में आराम से गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, रूम में बैठूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगेगा, मैं चल नहीं पाऊँगी, वो भी अनोइंग फील करेंगे वो लोग भी। उनका वो लिटरली ये हाल था। और मैंने कहा नहीं, आप विश्वास रखो, कभी कभी जब भगवान कुछ नहीं देते ना, तो उसके लिए भी हमें शुक्राना करना चाहिए। शायद भगवान को खुद फील हो वो चीज़, ऑल्दो भगवान वर्क कर रहे होते हैं उस पर, बट कभी कभी टेस्ट इतना कर लेते हैं ना कि हम हार जाते हैं संगत जी। तो हम लोग तो बिल्कुल, वो लोग, उन्होंने होप्स छोड़ दी थी, मेरे को ट्रस्ट था, तो मैंने जब घर पे सत्संग कराया, मेरे को पता नहीं, कोई होप था कि जब सत्संग होगा शायद तब कुछ हो। और तब से जय गुरु जी, टचवुड, उनका इतना ज़्यादा रिलीफ़ है। वो आज एक आराम से चल ले रही है, कहीं पे भी, जो रूम से रूम तक नहीं जा पाती, वो बाहर जाके अपने छोटे मोटे काम कर ले रही, रिलेटेड टू एनी कॉस्मेटिक चीज़ एंड एवरीथिंग, अपने काम कर ले रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कहना दूसरों को बहुत ईजी होता है, लेकिन जब एक टाइम पे गुरु पर टेस्ट लेते हैं ना, तो लिटरली नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। लेकिन उस टाइम पे हार गए ना संगत जी, तो लाइफ हार जाओगे आप। और मैं एक चीज़ का और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी बख्शी है। मेरी लाइफ में कुछ काम ना होने के बाद भी मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत चीज़ें ब्लेस करी, मुझे अंदर से बहुत मोटिवेशन। और जब से गुरुपा का मैसेज आए तभी से हो रहा है। ठीक है, बीच में हमारे लो टाइम्स आते हैं, वो सिर्फ हमारी वजह से ही आते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं ना, रोज़ दूसरों को रोस्ट करना, जज करना, तो हम लोग के कर्म ही ऐसे हो जाते हैं। गुरुपा उसको काटने की वजह से हम लोग फिर अगले दिन फिर अपसेट हो जाते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कहना बहुत ईजी होता है, लेकिन मैं अभी भी मेरी अभी भी अरदासें जो भी हैं ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी अरदास उनको, मदर आंटी जी को हेल्थ बख्शी है, वो चल पा रही, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गुरुपा हमारे लिए। हम तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। आई होप मैं कभी इस चीज़ का फिर से एक बार सत्संग कराऊँ, सारी संगत को ये सत्संग शेयर करूँ फिर से मतलब
एक बार सत्संग हुआ था तो वो नहीं चल पा रही थी। अब जस्ट 1-2 दिन के अंदर गुरु पा ने एक ऐसा मिरेकल किया है। जब मैं औरों के सत्संग सुनती थी मैं कहती थी ये वो वाले तो है ही नहीं गुरु पा, ये तो हमारे हमारे शायद कर्म ही इतने बुरे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मुझे पता लगा ये हमारे गुरु पा सबके साथ मिरेकल करते हैं। इसलिए मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था गुरु पा से, क्योंकि मैंने कहा चलो नहीं कर रहे हमारे साथ कोई बात नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं किया था। पहले मैं हमेशा भगवान से सिर्फ मांगती थी, बट आज भी मुझे मैसेज मिला भगवान का कि तूने गुरु पा का कि तो तूने कहीं पूछा है गुरु जी आप कैसे हो। मुझे तो सबका देखना, मतलब संगत का किसी मैसेज था, और सच में संगत जी गुरु पा को तो सबका देखना है। वो बेशक महापुरुष है, वो भगवान है, लेकिन मांगना कभी नहीं चाहिए। और अगर आप मांग भी नहीं रहे फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ज़िद रहती है, उदास रहते हैं, हम अपसेट रहते हैं इसमें कुछ। फिर अब मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ आज का। तो कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे शिव जी है गुरु पा, तो शिव जी भी कभी कभी जब कुछ चीज़ें खुद से नहीं करते तो दूसरे भगवान की तरफ भी डोर देते हैं। कभी मतलब उनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं लेकिन डोर किसी और को। तो मैं तो देखो गुरु पा में अभी भी मैं भी संगत हूँ, हमारी पूरी फैमिली है, ठीक है, गुरु परिवार का हिस्सा है, मानते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि भगवान भी डील करते हैं दूसरे। तो गुरु पा भी हैं, गुरु पा के सत्संग से भी बस गुरु पा ने ना डोर, मेरी मदर आंटी जी ऐसा कहती है कि कभी कृष्ण जी को भी इस चीज़ में थोड़ी देर के लिए दी, तो उनका ना थोड़ा खाटू श्याम जी के साइड लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया एक हफ़्ते से। तो वो मुझे कह रही है कि तू गुरु जी के साथ साथ उनकी, मैंने कहा मैं ठीक है, क्योंकि शिव जी भी कहा करते थे जैसे अभी मैंने बहुत लोग का सुना है, कुछ लोग ये नेगेटिव बोलते हैं कि जब गुरु पा के साइड है तो गुरु पा के साइड ही रहें, ऐसा कहते हैं कि। लेकिन ऐसा नहीं होता, शिव जी भी चाहते हैं कि हम हर भगवान की पूजा करें। मैं तो जब से गुरु पा लाइफ में है मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, और ज़्यादा रिलीजियस हो गई हूँ। पहले तो कहाँ मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, मैं हर फेस्टिवल गुरु पा की कृपा से सेलिब्रेट कर रही हूँ। क्योंकि गुरु पा अगर चाहते हैं तो शायद मैं सिर्फ शिव जी को ही मानती, लेकिन सबसे सबका करवा रहे हैं गुरु पा, क्योंकि सब चीज़ के देने वाले और मानने वाले सब अलग अलग हैं। तो इसीलिए मेरे उनका लगाव था खाटू श्याम जी के साथ। तो बात कर रही थी, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं गुरु पा के साथ करती रहूँगी। और मैंने कहा मैं इतना ध्यान से सुन नहीं रही थी बात, मतलब सॉरी गुरु पा ऐसे नहीं, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना नोटिस नहीं किया था। ड्रीम में गुरु पा दर्शन देते हैं। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग ड्रीम दर्शन शेयर करने वाली हूँ। मेरे को उस ड्रीम में ना बहुत चीज़ें थी जो मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। मेरे को उस ड्रीम में पहले ऐसे वार्निंग मिली कि मेरी अब डेथ हो जाएगी, अब मुझे न्यू लाइफ, क्या मेरे को लाइफ मेरी बच रहेगी नहीं अब। तो मैं उस चीज़ के लिए ड्रीम में बहुत स्ट्रेस थी, ऐसे सब कुछ हुआ ये वो। फिर हमारे घर में ना कोई बहुत एज के जो थे बहुत ज़्यादा, कोई आदमी थे और वो बैठे हुए थे। तो वो बैठे हुए थे बहुत देर से, और मुझे अभी भी भगवान से डरना तो नहीं चाहिए, बट इतनी खुशी हो रही, गूज़ बम्स आ रहे सुनाते हुए, इतना प्यारा सत्संग। और आज ही मैंने वो गुरु पा का चोला देखा, ग्रीन चोले में, जो ग्रीन चोला का अक्सर हमें इंस्टा पे मिलता है गुरु पा का। तो वो तो ना बहुत सारे लोग और बोलते हैं खाटू श्याम जी की जय, खाटू श्याम जी की जय। तो वो जैसे ही आए वो लोग, तो उन्होंने कहा समाधि इनको देने का टाइम हो गया। तो हमारे घर से वो जो बाबा जो भी जो थे ओल्ड मैन थे, जो भी, उनको निकाला। और उनका ना जो उन्होंने वो जा रहे थे उनकी आंखें बंद थी, बट ही वॉज़ एबल टू मूव, जिससे मुझे पता लगा कि हाँ शायद समाधि आदमी तभी लेता था कि। लेकिन यहाँ हमारे गुरु पा की बात, गुरु पा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए थे, उनके वो मूव हो रहे थे, चल पा रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने कहा समाधि ले जाने के लिए। और गुरु पा ना, और मैं इसलिए गुरु पा कह रही हूँ ना संगत जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वह में पढ़ रही हूँ किसी, आप लोग को लगेगा कि हम नाम किसी और का वो लोग ले थे और समाधि तो गुरु पा क्यों ऐसे। क्योंकि ना मैं वहाँ पे चिल्ला रही हूँ रो के कि गुरु पा, वहाँ उसमें से एक आंटी जी कहती है कि आपकी ना इसको ले जाना होगा, इसको भी समाधि देनी होगी। पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर वो क्या सपना था, लेकिन इतनी खुशी है, बहुत खुशी है कि ग्रीन चोले में गुरु पा ने दर्शन दिया। मैं 100% श्योर हूँ गुरु पा थे। और मैं बहुत तेज़ चिल्ला के कह रही हूँ गुरु पा मुझे नहीं जाना, इनको समझाओ। मैं कह रही हूँ और मानो और इन सब चीज़ में बिलीव करो, देखो गुरु पा इनको समझाओ मुझे नहीं जाना, गुरु पा मैं इतनी जल्दी नहीं। मेरे मदर आंटी जो सारे लोग बोल गए नहीं ये क्यों जाएगी क्यों। और कुछ उसके 5 मिनट बाद वो उनको समाधि दी जो भी ग्रीन चोले में थे, और मैं सेफ़ हुई। इससे तो मुझे अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अभी तक ये सपना, लेकिन इससे मैं ये समझ सकती हूँ बहुत बड़ी गुरु पा की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं यही जानती हूँ कि गुरु पा ने न्यू लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी लाइफ में हम इतना हार जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ दिखती ही नहीं है। संगत जी गुरु पा नोज़, हमें लगता है कि हमारी फैमिली खुश है, हमारे लव्ड वंस खुश हैं, हमारे
लाइफ में अच्छे चीज़ें हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी है, तो ही हम खुश हैं। न्यू लाइफ से हमें क्या करना है, लेकिन हमें नहीं पता। अगर लाइफ नहीं होगी तो हम क्या एक मोमेंट सेलिब्रेट कर पाएंगे जिसके लिए जी रहे हैं। हमें जितने बड़े ड्रीम्स हैं, तो गुरुपा को एक एक चीज़ का आइडिया, अगर हमारी लाइफ ही नहीं होएगी तो हम दूसरों के लिए जी के भी क्या ही, तो हम दूसरों के लिए भी क्या ही कर पाएंगे। तो ऐसे गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस करी। और शुक्राना गुरुपा, मैं उस ड्रीम में लगातार चिल्ला रही थी, मैं भूल गई और किसकी, वो लोग तो जबकि कॉन्स्टेंटली खाटू श्याम जी कह थे, जय श्री कृष्ण, बट मैं तो कॉन्स्टेंटली चिल्ला रही थी, गुरुपा 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 प्लीज़ बचा लो, गुरुपा देखो ये लोग क्या, क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट था ना ड्रीम में भी, मुझे पता था गुरुपा नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं रो रही थी, मैं हार गई थी, मैं चिल्ला रही थी, एंड गुरुपा सेव्ड मी, ही ब्लेस्ड मी न्यू लाइफ। और शायद से आज मेरी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हुआ। और अभी मेरे मुंह से सत्संग में निकला है, तो मे बी दिस वॉज ट्रू, दिस वॉज सो ट्रू, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। हाँ, एक और चीज़, मैं अपनी लाइफ में जिस चीज़ से लेके बहुत परेशान थी ना, जिस प्रॉब्लम से, आज सुबह जब से मैं उठी हूँ ना, तब से बहुत नॉर्मल हो गई वो चीज़। वो चीज़ सोच के मुझे इतना बॉदर नहीं कर पा रही। इससे बड़ी अरदास कुछ नहीं है। गुरुपा नोज़ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस पर और भी सत्संग मैंने शेयर करे हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिस सोच के आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यू कांट डिसाइड वेदर यू हैव टू मूव ऑन और स्टे। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि नहीं पता होता आगे बढ़े रुके क्या। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और और इतना स्टिल हो गई ना आज पूरे दिन से मेरी लाइफ, जब से ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा ने। मैं सच में जानती हूँ गुरुपा ने न्यू चैप्टर ब्लेस किया मेरी लाइफ का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही मेरे मैसेज, यही मेरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे कष्टों को ऐसे ही छोटे में कटवा देते हैं, हमें तो दर्द भी नहीं होने देते, कैसे हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी से कभी भी किसी भी चीज़ के लिए होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये बात सच है, हमने बहुत माड़े कर्म करे हैं तो गुरुजी को उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। गुरुजी हमारी हर बोली हुई अरदास पर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम होप छोड़ देंगे तो गुरुजी को कैसा लगेगा कि ये मेरे पे अच्छे से विश्वास भी नहीं कर सकते। संगत जी, हमारा विश्वास तो अटूट होना चाहिए, कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बात गुरुजी से शेयर कर दी है तो वो तो पूरी होकर ही रहेगी, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी तो छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी होती हैं। अगर हमें कोई हेल्थ इशू भी होता है तो वो भी तो हमें कितने सालों पुराना होता है, तो गुरुजी को उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हमें उस चीज़ पर थोड़ा सा सब्र रखकर गुरुजी पर विश्वास करना होता है, क्योंकि गुरुजी हर हाल में हमें हेल्थ ब्लेस करके ही रहेंगे। हमें बस विश्वास करना है, हमें बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है, जो हमें मिला उसका भी, जो हमें नहीं मिला उसका भी, क्योंकि जब हम ऐसे शुक्राना करने लगेंगे तो जो हमें नहीं मिला वो सब भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कर कर देख लीजिए, लेकिन कभी भी अपनी होप मत छोड़िए, गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।